दोस्तों जरा सोचिए, आप 15 सालों तक किसी देश के प्रधानमंत्री रहे, आपके पास पूर्ण बहुमत है, पूरा देश आपके मक्की में, और अचानक एक दिन आपको अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है जान बचाकर। और आज उसी देश की अदालत आपको सजाए मौत की सजा सुनाती है। पाँच अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास का सबसे काला दिन। ढाका की सड़कों पर लाखों लोग नारे लगा रहे हैं, हसीना हटाओ, हसीना हटाओ। क्या हुआ था उस दिन छात्र आंदोलन शुरू हुआ जुलाई में। मांग थी सरल सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को बदली जाए, लेकिन हसीना सरकार ने वो किया जो किसी भी लोकतंत्र में अक्षम्य है, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, निहत्थे छात्रों पर उनका कसूर, वे अपने अधिकारों की सिर्फ बात कर रहे हैं। नतीजा 453 लोगों की मौत हुई, 453 परिवार तबाह हो गए और फिर पूरा देश सड़कों पर उतर है। शेख हसीना को भागना पड़ा। जी हाँ, 15 साल की ताकत 24 घंटों में 2 मिल हो गई। वो भागकर कहाँ गई? भारत। आखिरकार भारत सरकार ने शेख हसीना को सड़क क्यों दी? क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा जटिल रहे। 1971 याद है जब भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में मदद की थी। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे। इंडिया के लिए हसीना हमेशा एक दोस्त रही। लेकिन यह मुद्दा यह है, क्या तानाशाह को शरण देना सही है? हसीना भारत में है 15 महीने से सुरक्षित आराम से, जबकि बांग्लादेश में अराजकता, अनिश्चितता, स्थिरता फैली हुई है। यूनुस सरकार अब सत्ता में है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस फिर अंतरिम सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा, हम बांग्लादेश को फिर से बनाएंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है ये सब? और फिर आता है मुद्दिन 18 नवंबर 2025। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई। आरोप अपने ही देशवासियों की हत्या। जुलाई अगस्त 2024 में प्रदर्शन में 453 लोगों की मौत का जिम्मेदार। यह पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश के इतिहास में किसी महिला नेता की मौत की सजा सुनाई गई है। हसीना ने क्या कहा? मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, ये साजिश है, भारत पर दबाव डाला जा रहा है मुझे वापस भेजने के लिए, मैं डरने वाली नहीं हूँ। लेकिन सच क्या है? अदालत के अनुसार हसीना ने आदेश दिए थे कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जाए। सबूत हैं, गवाह हैं, वीडियो फुटेज है। 30 दिन में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील दाखिल की जा सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या हसीना को फांसी होगी? अब भारत एक नाजुक स्थिति में फंस गया। एक तरफ मानवाधिकार है, हसीना को शरण दी है तो उन्हें सुरक्षा देनी होगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून यही कहता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ रिश्ते। यूनुस सरकार लगातार दबाव बना रही है, हसीना को वापस भेजो, वो अपराधी है। भारत सरकार ने साफ किया है, हम हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करेंगे, हम हसीना को नहीं सौंपेंगे। क्यों? सबसे पहली बात 2013 की एक्स्ट्राडिटेड ट्रीटी। इंडिया बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन उसमें राजनीतिक मामलों का जिक्र नहीं था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा तो शरण देने वाले देश को उसे वापस नहीं भेजना चाहिए। तीसरा, भू राजनीतिक। बांग्लादेश में अब पाकिस्तान और चीन का प्रभाव पड़ रहा है, और अगर भारत हसीना को वापस भेजता है तो इंडिया की छवि खराब होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सही है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश की स्थिति भयावह है। नो पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हिंदू समुदाय हसीना का समर्थन करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में भी मामला जा सकता है। बांग्लादेश चाहता है कि हसीना को युद्ध अपराधी घोषित किया जाए। यूनुस सरकार का दावा, हम लोकतंत्र बहाल करेंगे और जल्दी चुनाव होंगे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। भारत के लिए ये सुरक्षा की चुनौती है। अब बातें हैं असली सवालों पर। क्या शेख हसीना वास्तव में अपराधी है? अगर 453 लोगों की मौत के सबूत हैं तो हाँ, कोई भी नेता चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, निर्दोष लोगों की हत्या का जिम्मेदार नहीं बन सकता। क्या भारत को हसीना को शरण देनी चाहिए? यह जटिल सवाल है। मानवीय आधार पर हाँ, राजनीतिक आधार पर विवादास्पद, कानूनी आधार पर भारत का निर्णय सही है। क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होगा?
यह समय बताएगा, लेकिन इतिहास बताता है कि जब कोई देश इतनी बड़ी उथल पुथल से गुजरता है तो स्थिरता आने में सालों लग जाते हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ी चिंता सीमा पार से घुसपैठ। बांग्लादेश में अस्थिरता का मतलब है अवैध प्रवासन में वृद्धि, कट्टरपंथ का बढ़ना, आतंकवाद का खतरा। इस बंगाल और आसाम में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। फिर भी आगे की क्या संभावना है? तो अभी 3 संभावना है भारत के पास। पहली, हसीना भारत में ही रहे तो क्या होगा? भारत बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा, लेकिन भारत की छवि शरणदाता के रूप में मजबूत होगी। दूसरी संभावना है हसीना किसी तीसरे देश चली जाए, यूरोप या अमेरिका शरण दे सकता है। भारत के लिए एक मध्य मार्ग है, लेकिन हसीना शायद राजी नहीं हो। तीसरी संभावना, हसीना वापस बांग्लादेश जाती, लगभग असंभव है। मौत की सजा का सामना करना होगा, राजनीतिक आत्महत्या होगी। सबसे संभावित परिणाम, हसीना भारत में ही रहेंगी, सालों तक कानूनी लड़ाई चलेगी और बांग्लादेश में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी। कमेंट में बताइए, क्या भारत को हसीना को शरण देनी चाहिए? क्या मौत की सजा न्याय संगत है? बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि असली खबर अभी भी मीडिया में दबी हुई है। सत्ता मिट जाती है, लेकिन इतिहास में नाम हमेशा रहता है। अच्छे के लिए या बुरे के लिए, यह हम तय करते हैं। जय हिंद।